प्रस्तुतकर्ता मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, करोड़ों का लोन चुटकियों में। सह प्रायोजक हिक्स डिजिटल थर्मोमीटर, ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिक्स डिजिटल थर्मोमीटर। गन्ना किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। गन्ने की एफआरपी में 5 रुपए का इजाफा, प्रति क्विंटल 290 रुपए हुई कीमत। 5 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। सलाहकारों की बयानबाजी पर कांग्रेस की सिद्धू को नसीहत। पंजाब प्रभारी हरीश रावत बोले, सलाहकारों को नियंत्रण में रखें सिद्धू, आपसी मतभेद से पार्टी को ना हो नुकसान। जबरन धर्मांतरण पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। धर्मांतरण रोकने के लिए एसटीएफ का गठन। मेवात से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-21 बाइसन विमान क्रैश। ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा, पायलट सुरक्षित। लखनऊ से मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज गिरफ्तार। रिश्तेदार को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग कराने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज में शूटर्स के साथ आया था नजर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान बेहद खुश है। मुल्क के हुक्मरान एक बार फिर हारी हुई बाजी जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। अफगानिस्तान से आतंकी पीओके में टेरर कैंपों में लौट रहे हैं। इमरान ने तालिबान के साथ मिलकर प्लान कश्मीर तैयार किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश की परतें खुलने लगी हैं। सीमा पर से घुसपैठ की बड़ी साजिश के संकेत मिलने लगे हैं। सवाल है, हिंदुस्तान का एक्शन प्लान क्या है? आज दमदार 10 में होगी इसी बात की पड़ताल। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। इंडिया गवर्नमेंट को जो अफगानिस्तान में हुआ है उससे तकलीफ होना है। इंडिया में जो सफ़े मातम बिछी हुई है उसका सारी दुनिया को एहसास है। खुशी का ठिकाना नहीं है, जज्बात रह रहकर हिलोरे मार रहे हैं। नापाक ख्वाब फिर से जवां होने लगे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान बल्लियों पर उछल रहा है। तालिबान आतंकियों के भरोसे कश्मीर की हारी बाजी को पलटने के हसीन सपने देखे जा रहे हैं। वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तालिबान भी हमारा मुझे बताएं, आप फौज की तरफ। इमरान की खुफिया एजेंसी ISI और बाजवा की हारी हुई फौज पीओके में बिलों में छिपे आतंकियों के साथ फिर से साजिशों में जुट गई। मगर हिंदुस्तान भी हर हालात के लिए तैयार है। देश को इस बात का भरोसा खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने दिलाया। Everything that has happened was something that had been anticipated. Only the timelines have changed. So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. It is the same Taliban that was there 20 years ago. CDS बिपिन रावत ने साफ कहा है कि हिंदुस्तान की तरफ जो आंख उठेगी उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरह अचानक घटनाक्रम बदला है उससे भारत की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। तालिबान या इनके साथ जुड़े हुए जो आतंकी ग्रुप हैं ये कश्मीर का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और बाकी तंजीमों ने उनकी अफगानिस्तान के अंदर मदद की है अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए। चिंता की सिर्फ बात यह है कि ये अपने साथ में अमेरिका के वो छोड़े हुए हथियार, स्नाइपर राइफल्स और बाकी हथियार ये लेके आएंगे जो कि इनके पास पहले से नहीं हुआ करते थे। भारत को किसी भी प्रकार का, एटलीस्ट भारतीय सेना को तो कोई खास चौंकने की बात है नहीं। ये तस्वीर देखकर क्या आपको कुछ याद आया?
अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं, 20 साल पहले जब तालिबान पहली बार अफगानिस्तान में सत्तानशी हुआ था, तब उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक करके उस वक्त कंधार ले जाया गया था और यात्रियों की रिहाई के बदले खूंखार आतंकी मसूद अजहर को रिहा कराया गया था, जिसने बाद में जैश ए मोहम्मद संगठन बनाकर हिंदुस्तान के सीने पर न जाने कितने जख्म दिए। इस घटना का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि तालिबान राज आने के बाद एक बार फिर POK से बड़ी साजिशों के संकेत मिल रहे हैं। शायद इसलिए भी CDS रावत ने कहा कि तालिबान आज भी वही है, सिर्फ पार्टनर बदल गए हैं। It is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It is the same Taliban with different partners. कश्मीर में मुंह की खाए पाकिस्तान तालिबान को लेकर किस कदर उत्साहित है, उसे खुद पाकिस्तानी नेताओं की जुबानी सुना जा सकता है। ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आतंकियों की मदद से कश्मीर पर फतह करने का ख्वाब देखने वाली ये मोहतरमा पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की पार्टी की बड़ी नेता हैं। इस शो में एंकर ने मोहतरमा को समझाने की कोशिश की, तब भी वो इस बात पर अड़ी रही कि तालिबान पाकिस्तान के साथ है। मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां से है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कूदा दिया आपने? और तालिबान अगर कूदेंगे तो फिर फौज के पास क्या काम रह गया? आप किस बिहार पे? तालिबान भी हमारा, मुझे बताएं, आप फौज की दरअसल शेख रशीद और नीलम इरशाद शेख जैसे नेता कुछ भी गलत नहीं कह रहे। पाकिस्तान आज तक आतंकियों को ही मुहरा बनाता आया है और अब तालिबान को भी वो कश्मीर में अपना प्यादा बनाकर चालें चलने की जुगत लगा रहा है। इसके सबूत भी सामने आने लगे। काबुल में 15 अगस्त को तालिबान का कब्जा हुआ और खबर यह आई कि अराजकता का फायदा उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास से हमला करके बड़ी संख्या में अफगानी पासपोर्ट और भारतीय वीजा की चोरी कर ली, जिसका इस्तेमाल आतंकियों के फर्जी पासपोर्ट बनाने में किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दूतावास पर हमला करने के बाद भारत की आधिकारिक मुहर को चोरी कर लिया गया। इस मुहर के जरिए आसानी से फर्जी कागजात तैयार किए जा सकते हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या तालिबानी आतंकी भारत में पहुंच सकता है। लिहाजा भारत सरकार ने इमिग्रेशन एजेंसियों को हाई अलर्ट जारी किया है। अब इस वीडियो को देखिए। बिल्कुल किसी ड्रम बीट की तरह फायरिंग कर आतंकियों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। सुरक्षा घेरे के बीच आतंकियों को माला पहनाई जा रही है। AK-47 से दनादन फायरिंग हो रही है। यह तस्वीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की है। ये सभी लश्कर और जैश के वो आतंकी हैं जिन्होंने तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत हुई तो ये आतंकी अब वापस POK लौट रहे हैं। POK के अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा में लगातार ऐसे आतंकियों की वापसी हो रही है और ये भी तय है कि इमरान के पालतू ये दहशतगर्द अब कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे। तालिबान के जो फाइटर्स जो जैश और लश्कर के साथ मिल सकते हैं, हम उस चुनौती के लिए भी तैयार हैं और इसकी वजह ये है कि हमने अपना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को बहुत मजबूत कर रखा है और उसकी वजह से इस साल इन्फिल्ट्रेशन 70% कम हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तालिबान में किस कदर पैठ है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगाइए, जिसमें तालिबान नेता मुल्ला बरादर के साथ ISI चीफ फैज हमीद नमाज अता कर रहे हैं।
ये वो तस्वीरें हैं जो आने वाले दिनों की तरफ इशारा कर रही हैं। पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से इसका इशारा भी मिल चुका है। इंडिया गवर्नमेंट को जो अफगानिस्तान में हुआ है, इंडिया में जो सफ़े मातम बिछी हुई है, उसका सारी दुनिया को एहसास है। और वो गाड़ियों में जिस तरह बैठ के इंडियन जा रहे हैं, जिस तरह जहाज में जा रहे हैं, जिस तरह उनकी सफ़े मातम बिछी हुई है, उनके चेहरों पे शिकस्त लटक रही है, इसका सारा क्रेडिट जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को, अदारों को, और जिन्होंने 20 साल इनका मुकाबला किया। मैं तो 40 साल समझता हूँ, 40 साल हम कीमत अदा कर रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा भले ही किया हो, लेकिन इन सब के पीछे पाकिस्तान की ISI और उसके लड़ाके ही थे। पाक ने सिर्फ आतंकियों के भेष में अपने कमांडर ही नहीं भेजे, बल्कि लश्कर और जैश के आतंकी भी भेजे। इसीलिए तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा होते ही वहां की जेलों में बंद जैश और लश्कर के आतंकियों को छोड़ दिया। पाकिस्तान को भरोसा है कि आतंकी अब उसका एहसान उतारेंगे। खबर है कि ISI ने अफगानिस्तान से लौटे जैश और लश्कर के हजारों आतंकियों को POK में 10 जगह ट्रेनिंग कैंप में शिफ्ट कर दिया है। ये सभी के सभी अब कोशिश करेंगे कि वही तौर तरीका जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपनाया है, भारत के खिलाफ POK के LOC के ऊपर करने की कोशिश करें। लेकिन हमारी जो सेना है वो इतनी पूरी तरह से वहाँ पे तैयार है कि इनको चुन चुन के मारा जाएगा। ये पहले ही दिन से इनको ये एहसास हो जाएगा कि अफगानिस्तान में इनके सामने कोई सेना नहीं थी, टक्कर देने वाली सेना नहीं थी, और भारतीय सेना बहुत मजबूत सेना है जो इनको सही जवाब देगी। अफगानिस्तान के आतंकियों से लौटते ही POK में हलचल तेज हो चुकी है, जिसे लेकर IB ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक भारत के खिलाफ ISI ने अफगान आतंकियों से हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान IS के खुरासान मॉड्यूल के लड़ाके भारत भेजने की फिराक में है। इन्हें 4 तरीके से हमले करने का टारगेट दिया गया है, जिनमें ID से ब्लास्ट, गाड़ियों में धमाका, फिदाइन अटैक और टारगेटेड अटैक करने की साजिश रची गई है। सवाल है कि हिंदुस्तान कितना तैयार है, तो इसे एक्सपर्ट से समझिए। जिस तरीके से अब तालिबान के हाथ में एक बहुत बड़ा जखीरा हेलीकॉप्टर हैं, ब्लैक हॉक जैसे, फिर उसके साथ उनके पास तोपखाना आ गया है, जो एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जखीरा कि पाकिस्तान का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा होता है, वो है कश्मीर। तो इसलिए ये जितना बड़ा जखीरा है, जैश मोहम्मद है, लश्कर तोबा है, उनके आतंकियों को दे सकते हैं, साथ में साथ भी दे सकते हैं। करीब 20 साल पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। एक बार फिर उसकी वही कोशिश है। लेकिन इमरान को भूलना नहीं चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है, जिसकी तरफ आंख उठाने का मतलब है मृत्यु दंड। बात एक बार नहीं, कई बार साबित हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। गुआम का समंदर बारूदी धमाकों से दहल रहा है, लेकिन इस धमाके की गूंज ने गुआम से 5000 किलोमीटर दूर चीन की टेंशन बढ़ा दी है। चीन की यह चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गुआम में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। गहरे नीले समंदर में ड्रैगन की दादागिरी पर नकेल कसने के लिए चारों देशों की नौसेनाओं के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कन्वर्टर्स और सबमरीन और अटैक हेलीकॉप्टर्स अपनी मारक क्षमता दिखा रहे हैं, और इस ड्रिल को दुनिया ड्रैगन का डेथ वारंट कह रही है। ये वो हाई वोल्टेज युद्ध अभ्यास है जो समंदर में ड्रैगन की ताबूत तैयार कर रहा है। युद्ध से पहले का ये वो आगाज है जिसने चीन को अपने बुरे अंजाम के खौफ से भर दिया है। ब्लू बैटलफील्ड में बारूद उगलते युद्धपोत, ताबड़तोड़ दागी जा रही मिसाइलें, पनडुब्बियों को तबाह करते कॉर्वेट्स,
ड्रैगन के डेथ वारंट पर मुहर लगा रही ये तस्वीरें हैं जो गुआम के समंदर में हो रहे मालाबार एक्सरसाइज की हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के 4 देशों की ये नौसैनिकों की ड्रिल है जिससे ड्रैगन का डेथ वारंट सील हो गया है। वैसे तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज चारों देशों की एक सालाना एक्सरसाइज है, लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद यह पहली मल्टीनेशनल हाई टेम्पो वॉर एक्सरसाइज है। जिसमें चारों देशों की नौसेनाओं के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कोवर्ट्स, सबमरीन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट्स अपना शौर्य दिखा रहे हैं, तो वहीं स्पेशल फोर्स के साथ एम्फीबियस ऑपरेशन को अंजाम देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। समुद्री युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाई गई इंडियन नेवी की मरीन कमांडो फोर्स भी इस युद्धाभ्यास में अपना पराक्रम दिखा रही है। ये युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सॉलिड दोस्ती का सबूत है। एक तरफ से देखें तो साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखा रहे और हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहे चीन को अल्टीमेटम देने के लिए ही क्वाड देशों की नौसेना अपने बारूदी तेवर दिखा रही है। समंदर में ड्रैगन की जल समाधि तैयार करने की तैयारी कर रही है। क्वाड की इस एक्सरसाइज से चीन इसलिए डरा हुआ है कि 4 जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, जिनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ चीन की कंबाइंड स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा है, उसको निगाह में रखते हुए चीन घबराया हुआ है। चीन नहीं चाहता कि इन चारों देशों के साथ उसका एक समय टकराव हो, क्योंकि वो टकराव जो है बहुत ही भारी पड़ेगा चीन के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। मालाबार वॉर एक्सरसाइज ने चीन को इस कदर डरा दिया कि चीनी नौसेना ने एक साथ 3 जगहों पर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे दिया। चीनी फौज के पूर्व कर्नल ने तो इसे अमेरिका और क्वाड में शामिल देशों के लिए चेतावनी तक बता दिया। आखिर ये युद्धाभ्यास चीन की टेंशन बढ़ाने वाला क्यों साबित हो रहा है, वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि महाशक्तियों के इस वॉर गेम में एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल हो रही है। इसमें लाइव वेपन फायरिंग, जॉइंट मैन्यूवर्स और टैक्टिकल एक्सरसाइज शामिल है। साफ है, इस युद्धाभ्यास का मकसद सरफेस और हवा में टारगेट को नेस्तनाबूद करने के साथ ही समंदर की गहराई में छिपे दुश्मन की पनडुब्बियों को खाक में मिलाने का युद्धाभ्यास हो रहा है और इसका मकसद है समंदर में ड्रैगन की दादागिरी को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देना। बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज करने से इनकी आपस की जो वर्कअप है, जो इनकी कोऑर्डिनेशन है, जो इनकी आपस के अंदर एक दूसरे को मिलकर एक चाइना के ऊपर या दुश्मन के ऊपर समुंदर से कैसे हमला करना है, उसके अंदर बहुत ही सफाई, रिफाइनमेंट आएगी। उसके साथ इन चारों देशों को जो क्वाड की एक फोर्स बनी है, उसको बहुत बल और शक्ति मिलेगी। इस हाई टेम्पो वॉर गेम में शामिल भारतीय नौसेना की बात करें तो इसके मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक और एंटी सबमरीन कॉवर्ट आईएनएस कदमत ताकत की नुमाइश कर रहे हैं और इन्हीं के साथ मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी अपनी मारक क्षमता दिखाकर दुश्मनों को आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं। आइए अब आपको इंडियन नेवी के वॉरशिप आईएनएस शिवालिक की ताकत दिखाते हैं। गुआम में जिसकी दहाड़ सुनकर ड्रैगन के होश उड़े हुए हैं, इसके वेपन सिस्टम की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना ताकतवर है। शिवालिक ये सुपरसोनिक एंटी शिप है, मिसाइल ब्रह्मोस और बराक से ये लेस है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ये लेस है और स्टील 1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी इसके हथियारों के जखीरे में शामिल है। DTA-53, 956
टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट भी इसकी ताकत है। इस सब पर ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। तो यह इसकी ताकत है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है वो युद्धाभ्यास कितना ताकतवर है और इससे क्या संदेश भी चीन को मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि मालाबार एक्सरसाइज में एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS कदमत भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का दमखम इसमें यह दिखा रहा है। INS कदमत एंटी सबमरीन वॉरशिप है, बराक 1 मिसाइल से लेस है, टॉर्पीडो एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लेस है। ये 3D सर्विलांस रडार इसमें लगा हुआ है। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी इसमें है। 2 AK-630 गन से लेस है। तो आपने भारतीय युद्धपोतों की ताकत देखी। आइए अब आपको भी दिखाते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान किन किन विध्वंसक युद्धपोतों और हथियारों के साथ इस नेवल ड्रिल में शामिल हुए हैं। गुआम में बरस रहे बम और समझो चीन का खेल खत्म। यह इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस गुआम के पास समंदर में हो रहे इस युद्धाभ्यास का मकसद ही है चीन की बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाना। साउथ चाइना सी में चीन खुद को समंदर का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझने लगा है। इसलिए ड्रैगन को जमीन से लेकर समंदर तक में घेरने के लिए क्वाड देशों की नौसेनाओं ने कमर कस ली है, क्योंकि क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक रीजन में चीनी दादागिरी को रोकने के मकसद से किया गया है। इसलिए तो मालाबार वॉर एक्सरसाइज में यूएस नेवी ने अपने 3 वॉरशिप को शामिल किया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। इनके अलावा यूएस नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स और मरीन स्पेशल फोर्स भी अपना दमखम दिखा रही है। जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी अपने विध्वंसक युद्धपोत पनडुब्बियों के साथ ही मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के साथ चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने में जुटी है। गुआम से मालाबार की हुंकार चीन को शूल की तरह चुभ रही है। तभी तो तिलमिलाई चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने साउथ चाइना सी, येलो सी और बोहाई सागर में लाइव इम्यूनिशन ड्रिल कर अपनी झूठी ताकत दिखाई। जिस तरीके से हमारी चारों देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया में एक टेस्टेड और वॉर एक्सपीरियंस है, सी के बैटल जो है होती है, समुद्र के ऊपर लड़ाई होती है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो चाइना के पास नहीं है। तो ये जो उसके गिद्दड़ दम किए हैं, इसको हमारी क्वाड की कंट्रीज पूरी तरह समझती हैं और उसका मुकाबला करने के लिए हर चुनौती के लिए तैयार पर तैयार है। मालाबार वॉर एक्सरसाइज में चीन को मिर्ची क्यों लगी, आइए वो भी समझ लेते हैं। चीन को लगता है कि ये युद्धाभ्यास इंडो पैसिफिक रीजन में उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश है। दरअसल चीन की मंशा प्रशांत महासागर से सटे साउथ चाइना सी के बड़े इलाके पर जबरन कब्जा जमाने की है। साउथ चाइना सी दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा वेस्ट ट्रेड रूट्स में से एक माना जाता है। इस ट्रेड रूट से हर साल $5 ट्रिलियन का इंटरनेशनल बिजनेस होता है। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोकार्बन का बड़ा भंडार भी है। ये वो इलाका है जिस पर चीन अपना एकाधिकार जताता है और उसने वहाँ कृत्रिम द्वीप बनाकर घातक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्क चीन के इस विस्तारवादी कदमों के खिलाफ है और समुद्री स्वतंत्रता के पक्ष में है। दक्षिण चीन सागर में चीन के रवैये से पूर्व एशियाई देश बहुत परेशान हैं। उनका मकसद है साफ तौर पे चीन को दर्शाना कि लॉ ऑफ द सीज की ट्रीटी के अनुसार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ एयर स्पेस और लॉ ऑफ द सीज को कबूल ही करना पड़ेगा। चीन उसके अलावा कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता और जो चीन एग्रेसिवनेस दिखाता है पड़ोसी देशों को
उसको चेकमेट करने के लिए। हालिया दिनों में दक्षिण चीन सागर अमेरिका और चीन के बीच खराब संबंधों का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। अमेरिका और चीन के जंगी बेड़े इस इलाके में कई बार आमने सामने आ चुके हैं। चीन के साथ बढ़ती तनातनी के कारण भारत भी प्रशांत क्षेत्र को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है। इसलिए भारत भी अमेरिका के साथ चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। 1 अगस्त से भारत ने साउथ चाइना सी में नौसैनिक टास्क फोर्स भेज दिया। हाल ही में इंडियन नेवी ने साउथ चाइना सी में वियतनाम की नौसेना के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज को अंजाम दिया। तो वहीं आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा युद्धपोत ने फिलीपींस की नौसेना के साथ वेस्ट फिलीपीन समंदर में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की। इन सभी देशों का चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में विवाद चल रहा है। इन युद्धाभ्यासों से भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को सबक सिखाने के इरादे से भारत के जंगी जहाज चीन को घर में घुसकर जवाब देने को तैयार हैं। और अब गुआम में हो रहे मालाबार एक्सरसाइज ने चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है, जहां इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिकी नेवी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने और मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान आपसी तालमेल बैठाकर ड्रैगन जैसे दुश्मनों पर प्रहार का थ्रिलर दिखा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तालिबान का किंग कौन।